अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हम माहौलियात हिस्सा दुआम, इसे हम उर्फ़ आम में तारीख भी कहते हैं, उस किताब के सबक नंबर 2 संतों की तालीमात के तीसरे हिस्से के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। इस हिस्से में हम संत तुकाराम और संत समर्थ रामदास, इन दो संतों के मुतालिक मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम संत तुकाराम के ज़रिए। संत तुकाराम और संत समर्थ रामदास ये दोनों संत शिवाजी महाराज के ज़माने में हो गुजरे हैं। संत तुकाराम जो है ये पूना के करीब, महाराष्ट्र में पूना के करीब देहू गांव में इनकी पैदाइश हुई थी। इनके घर में खेती बाड़ी थी और इनकी किराना की दुकान भी थी। किराना की दुकान से मुराद अनाज जहाँ मिलता है उसकी दुकान। और इनके आबा व अजदाद यानी इनके घर के बड़े जो थे और जो बुज़ुर्ग थे वो लोगों को कर्ज़ दिया करते थे। अब जाहिर सी बात है, कर्ज़ दे रहे हैं तो कर्ज़ का हिसाब किताब रखने के लिए कोई खाते बनाए जाते थे। एक बुक, नोटबुक में, एक डायरी में, एक कॉपी में वो उसे नोट डाउन कर लेते थे, यानी लिखते थे उसे। तो संत तुकाराम ने ये किया कि उनके हिस्से के खाते, यानी जिन लोगों का हिसाब उन्होंने लिखा था, उन तमाम नोटबुक को उन्होंने उठाया और इंद्रायणी नदी में गर्क कर दिया, यानी इंद्रायणी नदी के अंदर उन्होंने उसे डुबा दिया ताकि उससे लोगों को निजात मिल जाए। जब हिसाब ही नहीं होगा तो ना कर्ज मांगना होगा ना कर्ज देना होगा। और ये विट्ठल के बहुत बड़े भक्त थे। ये भजन कीर्तन गाया करते थे। इनके कीर्तन में जहाँ ये अपनी तालीमात देते थे अच्छी, वहाँ शिवाजी महाराज भी शामिल होते थे और इनकी तालीमात से फ़ायदा उठाते थे। संत तुकाराम का कहना था कि जो इंसान दूसरों के दुखों को समझता है वो फरिश्ता सिफत इंसान है। उसके अलावा इन्होंने मसावात, शांति, माफ़ी की भी तालीम दी और हमदर्दी, मसावात, शांति और माफ़ी की इन्होंने तालीम दी। जगह जगह महाराष्ट्र के अंदर आज भी ज्ञान बात तुकाराम के नारों की गूंज सुनाई देती है और उसके अलावा तुकाराम गाथा भी घर घर के अंदर पढ़ी जाती है। ये तो थे संत तुकाराम के मुतालिक मालूमात। आज हम अब इसके आगे हम बढ़ते हैं संत समर्थ रामदास के मुतालिक। उसी संत समर्थ रामदास भी उसी दौर में हो गुजरे जिस दौर में संत तुकाराम हो गुजरे। उस वक्त जगह जगह लोग इनके लिए नारे लगाते थे। जय जय रघुवीर समर्थ के नारों की गूंज सुनाई देती थी। इनका जन्म जो हुआ था महाराष्ट्र के मराठवाड़ा ज़िले के अंदर गोदावरी नदी के किनारे जामप गांव में इनकी पैदाइश हुई थी। संत समर्थ रामदास का कहना था हरकत और ताकत के अंदर बरकत है और उन्होंने ताकत और कुव्वत की अहमियत लोगों को समझाने के लिए जगह जगह हनुमान के मंदिर बनाए। हनुमान ये हिंदू मज़हब के एक देवताओं में इनका शुमार होता है। जो हिंदू मज़हब के एक और देवता थे राम, ये उनके दौर के थे और उनके भक्तों में इनका शुमार होता था। भक्तों से मुराद उनकी इबादत करने वाले, उनको पूजने वालों में से। और तो हिंदू धर्म में हनुमान को एक ताकत की निशानी के तौर पे भी देखा जाता है। तो इन्होंने हनुमान के जगह जगह मंदिर बनवाए थे ताकि लोगों को ताकत की अहमियत और अजमत से वाकिफ़ कराया जा सके। इसके साथ इन्होंने लोगों को मुत्तहद किया और उनको समझाया कि हमें जुल्म को बर्दाश्त नहीं करना है, ताकत और नाइंसाफ़ी के खिलाफ उठ खड़े होना है। शिवाजी महाराज ने जब स्वराज कायम किया तो इन्हीं संतों की तालीमात से फ़ायदा उठाया था। इंशाअल्लाह ये सबक हमारा यहीं ख़त्म होता है। अब अगले वीडियो में हम नए सबक और नए मज़मून के साथ जल्द ही मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।